हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैथ मस्ती में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यानी प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन थे, यानी 8 क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो बने रहें वीडियो को लास्ट तक। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका 3/4 3/4 1 1/4 3/4 1 और 1/4 डॉट 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 का 3, यानी ये आपका जो श्रेणी दिया हुआ है 3/4 दिया है, 1 दिया है, 4/5 दिया है, 4 बार यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। 3/4 दिया है, 1 दिया है और 1 सही 1/4 है। 1 सही 1/4 मतलब 4 एकम 4 1 5। ठीक है, तो 5/4 हो गया डॉट 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 3 में क्या कर रहा है, कितने पद हैं। ठीक है, यानी आपका देखिए श्रेणी दिया है 3/4 1 और 5/4 और लास्ट जो पद दिया है 3। तो बोल रहा है कि इनके बीच टोटल मतलब कितने पद हैं, यानी हमको तो टोटल हमको क्या है, कितने पद है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस श्रेणी को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो इस श्रेणी में आपको क्या मिल रहा है? इस श्रेणी में आपको ए मिल रहा है। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 3/4 है। ए का मान आपका कितना है, 3/4 है। ठीक, ए का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है, ए का वैल्यू जो आपका 3/4। डी का वैल्यू क्या निकला? डी का वैल्यू मतलब T2 - T1, 1 - 3/4 है। 1 - 3/4 का क्या हो जाएगा आपका? तो 1/4 निकलेगा। डी का मान कितना है, 1/4। और यहाँ पर क्या देखिए, TN दिया है, यानी nवां पद आपको दिया हुआ है। nवां पद मतलब 3, nवां पद यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो TN जो दिया है, दे रहा है कि 3। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज देता है, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 करता था, जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा ये कैसे TN होगा। इस तरह से कोई सीरीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि मतलब 5वां पद बताइए, मतलब ये 4 पद है, बोलेगा 7वां पद बताइए। तो 7वां जो पद हम निकालते थे वही तो लास्ट वाला होता था, यानी 7वां पद लास्ट ही वाला तो होता था मेरा। जो लास्ट में यहाँ जो निकालते थे TN के फार्मूले पर रखकर, यानी =7, तो लास्ट ही वाला पद तो निकलता था मेरा। तो यानी लास्ट वाले हम पद को हम बोल सकते हैं कि मतलब TN है। लास्ट वाले पद को हम बोल सकते हैं कि TN है, जो पद हमको निकालना है। ठीक है, तो TN, तो चूंकि TN तो दिया है, लेकिन बोल रहा है कि कौन सा पद है, मतलब पद नंबर पे कितने पद पे है। जैसे 1 2 3 4 8 की बात करें तो चौथे नंबर पे है। तो इसी तरह से जो यहाँ TN जो वैल्यू दिया है 3, ये किस नंबर पर है, तो यानी कि वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम 3 को मान सकते हैं TN। तो TN = कितना दिया है आपका, दिया है 3। ठीक है, अब बस सिंपल सा है, अब पुट कर दीजिए वैल्यू को। ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया और TN निकल गया। तो TN का फार्मूला क्या है, TN = A + n - 1 × D। बस इसी पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। TN = 3, ए का वैल्यू 3/4 + n - 1, एन की वैल्यू निकालना है, एन ही रहने देंगे। डी का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 रख दीजिए। ठीक है, अब जैसे इसको पुट किए तो इसको कैलकुलेट कीजिए। तो 3 और 3/4, 3 = है, इक्वल लगाएं 3/4। अब देखिए इसका गुणा इसमें किए तो n/4 है, अब माइनस का 1/4। ठीक है, अब देखिए इसको घटा दीजिए आप आपस में। तो 3/4 माइनस का 1/4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/4 = क्या हो जाएगा, 1/2। यही तो होगा आपका 2/4 ही होगा, यानी यहाँ देखिए 2/4 ही लिख दीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 2/4 हो गया, इन दोनों से मिलाकर 2/4 हो गया, और ये n/4 हो गया। ठीक है, n/4 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ तो इतना होगा। अब इसको दोनों बेस समान है, मतलब बेस बराबर है, तो इसका LCM ले लेंगे। तो 3 = हो जाएगा क्या, 2 + n, ऊपर वाला अंश तो जुड़ ही जाएगा 3। अभी देखिए, तो 2 + n = आपका कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, इसमें 3 गुणा हुआ, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखेंगे 2 + n = 4 × 3, 3 गुणा कर दिए हैं। तो 2n = 12, यानी 2n = क्या होगा, 2 + n = 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + n = 12। अब 2 को इधर परसेंट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो n = आपका हो जाएगा क्या, 12 - 2। तो n = आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, n = 10। तो n का मान जो है 10 होगा। n का मान यानी 10वां जो पद होगा आपका, वो आपका क्या होगा, 3 होगा। 10वां पद आपका कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो कितने पद हैं इसमें, इस टोटल में कितने पद हैं, तो टोटल में आपका कितने, 3 पद है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो देखिए कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो श्रेणी दिया है इसमें टोटल कितने पद हैं, तो टोटल आप बोल सकते हैं इसमें 10 पद हैं, ठीक है। तो टोटल 10 पद हैं, ठीक। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आपको उत्तर की जांच भी अगर करना है तो अभी श्रेणी का आप अगर 10वां पद निकालते हैं तो आपको 3 मिल जाएगा। अब देखिए जांच कर लीजिए TN=2 वाले फार्मूले पर रख के इस श्रेणी का अगर यानी जो श्रेणी दिया इसका तीसरा पद निकालें, सॉरी इसका 10वां पद आप जब निकालेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो TN यानी हम यहाँ पर 10वां पद निकालते हैं तो TN= क्या, T10 हो जाएगा आपका T10 ए का मान कितना है, ए का मान 3/4 है, 3/4 प्लस दिए n-1 तो 10 n का मान कितना है 10, तो 10-1 यानी 9 होगा इंटू डी का मान 1/4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो यानी 3/4 प्लस ये हो जाएगा 9/4, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 ऊपर वाला यानी 12/4, तो 4 से 12 भाग देंगे जब तो आपका कितना है 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 आ गया, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इस यही तो दिया है, तो यही तो TN हम माने थे, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आई होप। तो इस श्रेणी का 10वां पद ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर समांतर श्रेणी 3 सही 1/2, समांतर जो श्रेणी है यानी AP का कोई सीरीज है, ठीक है। तो AP में 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, 1 सही 1/2 और -1 डॉट का कौन सा पद -68 सही 1/2 होगा, ठीक है। पूछ रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन वही था, बस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें वैल्यू क्या है डिफिकल्ट दिया हो, मतलब इसे मिश्रित भिन्न में दिया हो, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए डिवाइड कर सकते हैं या बटे में भी याद कर सकते हैं। 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा 7/2, तो 7/2 को 3.5 लिख दीजिए। इसी तरह से 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 कम 2 1 3, 3/2 को लिख सकते हैं 1/1.2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, -1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है इसको क्या लिख सकते हैं 68 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं 68 सही 1/2 को आप लिख सकते हैं 68.5, माइनस में तो माइनस 68.5, ठीक है, ठीक है। TN आ गया, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर देखिए ए पद होगा, तो इसमें अब देखिए ये 3.5 जो होगा आपका, तो ए होगा, तो ए का मान क्या है 3.5 हो गया। अब डी का मान क्या है T2 - T1 यानी 1.5 माइनस का 3.5, तो घटाएंगे जब तो माइनस का 2 है, तो डी का मान कितना आएगा -2 आ जाएगा, डी का मान -2। अब यहाँ TN यानी हम आपको यहाँ TN दिया, कौन सा पद बोल रहा है n का मान ज्ञात करना है, और यहाँ TN दिया हुआ है -168.5 TN दिया हुआ है, ठीक है। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो TN= ये फार्मूला आता है A + n-1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे -168.5 = ए का मान कितना है 3.5 प्लस n-1, हमको n का वैल्यू ज्ञात करना है n-1 इंटू डी का मान -2 कर दिए, ठीक है। अब -2 n-1 में गुणा करेंगे तो -168.5 = 3.5 प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो आपका देखिए n-1 में हमको -2 से गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो -2n अब माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 को पहले कर दिए हैं 2 - 2n हो गया, तो 2 - 2n लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करिए, देखिए 2 को 3.5 में जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएगा, ऊपर वाला इस नीचे ही क्या नोट कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो नीचे वाला स्टेप बचेगा -168.5 = 5.5 -2n, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखिए, इसको रिलेट यहाँ से किया गया है, ठीक है। तो -168.5 = 5.5 - 2n। अब हमको n की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो -168.5 यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस है, तो -5.5 = हो जाएगा -2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब यहाँ देखिए घटाएंगे, इसको जैसे ही घटाएंगे यानी -168.5 और माइनस क्या करेंगे 5.5, तो ये क्या है दोनों सेम चिन्ह है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका जुड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 174 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे आपका तो 174 हो जाएगा, ठीक है।
174 है, 174 और यहाँ क्या माइनस माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस में दोनों आएगा प्लस 2n। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 174/2 हो जाएगा और n का मान क्या आ जाएगा आपका 87 आ जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू जो होगा 87 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी जो आपका 87वां पद जो आपका होगा वो -168/2 होगा इस श्रेणी का। ठीक है, इस श्रेणी का जो है 87वां यानी 87वां पद जो होगा आपका माइनस का 168.5 होगा। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन इसका है, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। और क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद, तीसरे भाई नोट कीजिएगा, तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18, 30 है, यानी तीसरा जो पद है आपका, तीसरा पद 18 है और सातवां पद आपका 30 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी बोल रहा है तीसरा पद आपका क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ तीसरा पद, यानी कि तीसरा, पहले समझिएगा श्रेणी क्या होती है। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताए थे कि श्रेणी क्या होता है। कोई मान लीजिए अगर कोई पद आपका कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताए थे, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म आपका ए है और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर डी है, तो आपका श्रेणी क्या बनेगी आपका ए और क्या बनेगी, जो आपका श्रेणी ए बनेगी ए प्लस डी बनेगी, ए प्लस 2d बनेगी, यानी पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद ए प्लस, सॉरी ध्यान दीजिए फिर से देखिए समझिएगा, पहला पद ए बनेगा, दूसरा पद क्या बनेगा, ए में डी को जोड़ेंगे तो दूसरा पद बनेगा तो ए प्लस डी। अब ए प्लस डी में फिर डी को जोड़ेंगे तो तीसरा पद बनेगा यानी ए प्लस 2d। इसी तरह से आगे बढ़ेगा ए प्लस 3d, ये चौथा पद हो गया, ए प्लस 5d, ये पाँचवा पद हो गया। ठीक है, इस तरह से मेरा श्रेणी बनता है। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में अच्छे से बताए थे। तो जो आपका समांतर श्रेणी बनेगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 करके ए प्लस 6d, यानी ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, ये आपका श्रेणी बनेगी। ठीक है, अब देखिए n वां पद का फार्मूला भी आपको तो पता होगा, n वां पद का फार्मूला है, याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या आपका रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा पद बोल रहा है, यानी तीसरा पद क्या होता है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीसरा पद ए प्लस 2d। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d, यही तो होगा तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d इक्वल टू 18। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हम कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला सातवां पद 30 है। सातवां पद क्या हो गया आपका, जो सातवां पद होगा ए प्लस 6d। अगर तीसरा पद ए प्लस 2d हो जा रहा है, चौथा पद ए प्लस 3d हो जा रहा है, मतलब जो भी पद ज्ञात कर रहे हैं एक कम होकर हो रहा है, यानी सातवां पद ए प्लस 6d। ठीक है, ए प्लस 6d, तो ए प्लस 6d इक्वल टू 30। ठीक है, इतना क्वेश्चन बोला कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो अब इसको क्या कर दिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो घटाएंगे जैसे तो ए से साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन माइनस माइनस ए भी माइनस, एक दूसरे से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचे क्या, माइनस का 2d माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 6d। जस्ट इस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6d और प्लस का 2d है, तो बचेगा क्या, माइनस का 4d आएगा। तो माइनस का 4d, ये माइनस है, ये माइनस का 4d इक्वल टू जाएगा माइनस का 12। ठीक है, देखिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, तो 30 में से यानी प्लस का 18 है, यानी प्लस का 18 है, माइनस का 30 है, तो माइनस का बचेगा कितना, माइनस का 12 बचेगा। तो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा जब, तो डी का मान जो आएगा आपका यहाँ भाग चला जाएगा 12 में, तो डी का जो वैल्यू आएगा 3 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, 3, डी का मान 3 आ जाएगा। ठीक, अब हमको ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखिए या 3 में रखिए। तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d इक्वल टू 18, यही समीकरण 2 है। तो अब डी का मान 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो ए प्लस 2 गुणे 3 इक्वल टू 18 है, तो ए इक्वल टू कितना होगा, 2 3 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, यानी ए का मान निकल गया 12 और डी का मान निकल गया आपके कितना, 3 निकल गया, ये दोनों वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या है, सीधे आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। जो श्रेणी ज्ञात करना है सीधे आपको, तो श्रेणी आपको क्या बताए थे, ए पहला पद ए है, दूसरा पद क्या ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस 2d,
चौथा पद क्या हो जाएगा आपका a+3d। इसी तरह से डाटा करते चला जाएंगे, ठीक है। आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो इन सभी ये जो आप माने हैं इसी में a और d का वैल्यू रख देंगे, आपको श्रेणी मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो a और d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 जो ऊपर माने थे, देखिए ये समीकरण 1 माने थे ऊपर, इसी में a और d का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको समीकरण क्या है, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो a और d का मान है, a का मान 12 दिए, 12+3, d का मान 3, 12 3 15, 12 हो गया, 15 हो गया। इसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर a+2d, तो a का मान 12 और d का मान 3, तो 2 3 6 हो गया, इसमें 2 3 6, तो 12 6 18 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। 12 × 3 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 12 8 20 21 हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। 3 का अंतराल में इसी तरह चलता चला जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, श्रेणी। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 24 हो गया, उसके बाद 24 3 27 हो जाएगा, फिर लास्ट में 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसका है, देखिए। तो तीसरा का दूसरा जो क्वेश्चन है, बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है तथा 7वें पद का तीसरा, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब समझ में आएगा अच्छे से। बोला एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है। तो तीसरा जो पद आपका दिया है, कि तीसरा पद कितना दिया है, 7 दिया है, तथा सातवां जो पद होगा, 1 मिनट जस्ट 1 सेकंड, क्वेश्चन साफ नहीं